हरी बाबू लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। गहरी सांस लेते हैं। अभी घर तो दूर है, पर चल लेंगे, खुद को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो ही देता है। उस पर अनेक बीमारियां भी लग जाती हैं। फिर तो दवाइयों के सहारे ही जिया जाता है बस। बेटे मनोज को कहा था कि वो मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके घर आ जाएंगे। पर मनोज ने ये कहकर बात खत्म की, ऐसा भी मंदिर जाना क्या ज़रूरी है? जब जाया नहीं जाता तो क्यों जाते हैं? घर पर ही रहा करें। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं साथ जाऊं। मुझे और भी काम रहते हैं। हरीश बाबू चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। पहले मेरी बात मनोज मान लिया करता था, क्योंकि मेरी कुछ जवानी बाकी थी, कुछ रुआब बाकी था, कुछ डर बाकी था। मगर जब से जवानी साथ छोड़ती गई, बुढ़ापे ने शरीर में कदम जमाए। अच्छी भली त्वचा में दरारें पड़ती गई, अच्छी भली आंखों से कम दिखने लगा, अच्छे भले दांत एक एक करके गिरते रहे। तब से रुआब भी बूढ़ा हो गया, डर भी बूढ़ा हो गया और मनोज के हौसले बुलंद हो गए। बूढ़ा होने पर बच्चे अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस मेरे लिए ही मनोज के पास वक्त नहीं है। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर भी नहीं है और इस पर इतना पहाड़ टूट पड़ता है। वैसे मनोज रोज शाम को बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने ही पिता के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है उसके पास। बस यही सोचते हुए बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाज़ा भारती जी ने खोला। जब हिम्मत नहीं होती है तो रोज मंदिर क्यों जाते हैं? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपके साथ कोई साथ जाने को भी तैयार नहीं है। मुझसे भी नहीं जाया जाता है। अब घुटने के दर्द से चला भी तो नहीं जाता है। नहीं तो आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देती मैं। बोलते हुए भारती जी अपने पति के साथ अंदर आ गई। बरसों की आदत है भारती जी, जब तक सांस चलेंगी तब तक तो रोज मंदिर जाऊंगा। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ। क्या भगवान के दर्शन भी ना करने जाऊं? अच्छा, अब नाश्ता लाकर दे दें, बहुत भूख लगी है। वैसे क्या बनाया है बहू ने? उन्होंने आतुरता से पूछा। भारती जी कुछ जवाब नहीं देती हैं, चुपचाप रसोई में जाती हैं और 2 रोटी अचार ला देती हैं। ये क्या, ठंडी रोटी? ये तो मुझसे चबाई नहीं जाएगी। कुछ गर्म नहीं है? आज क्या नाश्ता नहीं बना? हाँ, सैंडविच बने थे, पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी हरीश बाबू की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ती है। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए। उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और उन्होंने छूटे छोड़ दिए। वो गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही कह सकते हैं। कहना तो दूर की बात है, यहाँ तो उफ तक नहीं कर सकते। अब रहना तो यहीं पर है। जैसे दिन भगवान दिखा रहा है देख लो। वैसे भी अब कितने ही दिन हमारे जीने के बचे होंगे। क्या पता कब हमारा बुलावा आ जाए और कब हम इस दुनिया को अलविदा कह दें। भारती जी उदास होकर बोली, पता नहीं किन जन्मों के दुष्कर्म की सज़ा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने कभी ना किसी का बुरा सोचा, ना ही बुरा किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हरीश बाबू ठंडी रोटी के 2 कोर चबाते हुए बोलती हैं, लेकिन दांत ना होने की वजह से वो 2 कोर भी नहीं चबा पाते हैं और भूखे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू शिवानी रसोई में आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। अपने सास ससुर को देखकर मुंह पिचकाती है और बड़बड़ाना शुरू कर देती है, तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपते हैं, पर भूखे पेट भजन भी तो नहीं होते हैं। बूढ़ी आंतों में इतनी ताकत कहाँ होती है कि भूखा रहा जाए। भारती, जा रसोई में जाकर मालूम कर शिवानी कब तक खाना देगी। मेरे लिए गर्म और नरम रोटी सिकवा, जो मैं अच्छे से खा सकूं, जो मेरे दांत से अच्छे से चबाई जाए और मेरा पेट भर जाए। भारती जी रसोई में जाती हैं
तो बहू गुस्सा हो जाती है। आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही चेक करने आती है ना कि मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। बनाने वाली मैं हूँ, मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन आप तो आकर मेरे आगे पीछे मंडराने लगती हैं। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ। पापा जी को तो दिन भर ही खाने को दे दो, कुछ काम धाम है नहीं, बस ताका झाकी करवा लो आप लोगों से। रोटी बनाकर रख दूंगी तो आवाज लगा लूंगी, आ जाना लेने के लिए। अब अपनी ये रोनी सूरत लेकर अपने कमरे में जाइए, मुझे परेशान मत करो। मैं जलवल गई तो आपको भी नहीं छोड़ूंगी। वो भुनभुनाती हुई बहुत बेशर्मी से बोलती है। शिवानी के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर वो वापस आ गई। बहू की इतनी जली कटी बातें सुनकर उनके सीने पर 1000 वार हो गए। उधर तो पति ने कुछ नहीं खाया और इधर बहू की इतनी जली कटी बातों से मेरा मन बैठा जा रहा है। हे भगवान, शिवानी को सद्बुद्धि दे। भारती जी मन में सोचते हुए रसोई से बाहर आ गई। रोटी बनाने के बाद बहू ने सास को आवाज लगाई और गुस्से में रोटी सब्जी थाली में पटकते हुए बोली, यह लो, खा लो, तोड़ लो मुफ्त की रोटी। बनाने वाली नौकरानी तो है ना। बहू ने खाना देते हुए भी ताने मारना शुरू कर दिए। उनकी आंखों में नमी आ गई और चुपचाप थाली लाकर पति के सामने रख दी और सोच में डूब गई। हरीश जी पत्नी की आंखों में देखते ही समझ गए कि बहू ने ताने मारे होंगे। उन्होंने पत्नी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और खाना खिलाया। शाम को बेटा मनोज आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनके डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। लाया या नहीं? मम्मी, आपके काम करने के अलावा मुझे दुनिया में और भी काम है। ये आप दोनों ने क्या लगा रखा है? किसी को मंदिर जाना है, किसी की दवाई लानी है। अरे मैं भी इंसान हूँ आखिर, मैं ही क्या क्या करूँ। नहीं लाया, वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या है। अब जी तो लिए हैं आप लोग अपना जीवन। इस महीने बहुत खर्चे हैं, दवाई अगले महीने आएगी, अगर आप लोग सलामत रहे तो। भारती जी का मुंह उतर जाता है। अपने बेटे के मुंह से आज इतने कटु वचन सुन उनकी सुध खो जाती है। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी, वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद की कभी परवाह ही नहीं की, हमेशा मनोज को प्यार देने में लगी रही। मनोज किसी भी चीज़ की खाने को बोल देता था तो उसे बनाकर खिलाती थी। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। ज़रा सा सिरदर्द क्या हो जाता था, मैं पागल हो जाती थी। दवाई देती थी, सिर दबाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी कि बस किसी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को माँ की ज़रा भी परवाह नहीं है और उसके पास माँ की डायबिटीज़ की दवाई के लिए पैसे तक नहीं हैं। और तो और उसे हमारे जीवन की भी परवाह नहीं है, जिसने हमें जन्म दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं कि एक दिन ऐसे कड़वे बोल सुनने पड़े? एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सके, इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। नहीं तो मेरी इच्छा एक प्यारी सी बेटी की भी थी, लेकिन केवल इस एक बच्चे के लिए अपनी इच्छा का भी गला घोट दिया। यह वही बेटा है, अब वो ही बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। हमसे मनोज की परवरिश में ऐसे क्या गलती हो गई? भारती जी की आंखें भर आती हैं। वो एकटक खड़ी मनोज को देखती रहती हैं और अपनी सोचों में खोई रहती हैं। ये वो ही मनोज है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या मैं इसकी माँ नहीं? क्या ये मेरा वो छोटा सा आंचल में छुपने वाला बच्चा नहीं? तभी मनोज ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई तो भारती जी का ध्यान टूटा। वहीं एक तरफ खड़े हरीश जी भी ये सब नज़ारा देख रहे थे। उनके दिल पर भी छुरियां चल रही थी।
देखो, मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में ही समझदार थे। उन्हें अपने दादा दादी से लगाव था। पापा, हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ और महीने चल जाएगी। इससे अच्छा वो आप दादी जी की दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। ये सुनते ही मनोज तो जैसे आग बबूला हो गया। अब आप दोनों मेरे बच्चों के कान भर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती है आपको। क्या क्या पाठ पढ़ा रहे हैं आप मेरे बच्चों को। मुझे मेरे ही बच्चों से दूर करना चाहते हो आप लोग। मेरी पीठ पीछे ना जाने मेरे बच्चों के मेरे खिलाफ कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं और वो मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे भी या नहीं। आप तो चाहते ही होंगे ना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश ना रहूं, अपना जीवन अच्छे से ना बिताऊं। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? हम दोनों से ये किस तरह की बातें कर रहा है तू? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर पल हर हाल में तुझे खुश रहने का आशीर्वाद ही देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, वैसे तू भी हमें प्यारा है। क्या हमने तुझे जन्म नहीं दिया? क्या हम तुझे सड़क से उठा कर लाए हैं? ये बात अलग है कि तुझे अपने ही मम्मी पापा का अपमान करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे, कोई कमी नहीं की तेरी परवरिश में, हर हाल में पूरा किया तेरा। खुद की खुशियों का भी गला घोट दिया, लेकिन तेरी खुशी पूरी की। और आज तू ही हमें पाठ पढ़ा रहा है। हरीश बाबू भी चिल्लाकर बोले, शिवानी, इन दोनों को रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना। बात मत करने देना ज़्यादा। दिमाग खराब हो गया है इन लोगों का, इन बूढ़ा बूढ़ियों का। पड़े रहने दो एक तरफ। मनोज ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रात को भारती जी को डायबिटीज़ की दवाई ना मिलने पर उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना ना मिलने से उनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई। वो दर्द से करहाने लगी। वो बिस्तर पर आ गई। हरीश बाबू चिल्लाते ही रहे, मगर कमरा नहीं खोला गया। मुझे खाना मत दो, पर अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है। इसे खाना है, इसे खाना दे दो। इस खाने की ज़रूरत है बेटा, ये मर जाएगी। ये कहते कहते वो थक गए थे, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। सुबह से कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। मनोज नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और शिवानी बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगी। किसी को बूढ़े माँ बाप पर दया न आई। जिस औलाद के लिए इतना किया, आज वही औलाद जान लेने पर तुल गई। बहू को बाहर गप्पे लड़ाते देखा तो तभी पड़ोसन ने पूछा कि आज अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज़ तो इस समय अंकल मंदिर जाते हैं, आज तो अंकल जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और आंटी बाहर नजर ही नहीं आ रही हैं। हाँ, वो सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है, रात को नींद नहीं आती है। सुबह ही आंख लगी है दोनों की, तो क्यों जगाऊं? शिवानी मीठी मीठी जुबान में बोली। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी जी पलंग पर हैं और पापा जी ज़मीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को हिलाया तो उसके होश ही उड़ गए। दोनों के प्राण जा चुके थे। उसने घबराहट में मनोज को फ़ोन लगाया और वो घर आया। ओह, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए। एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। बेटा बहू को मरे हुए माँ बाप पर रोना तो क्या, जरा भी दया नहीं आई और दोनों को शांति प्राप्त हुई। लेकिन उस कमरे की दीवारें उनकी बेबसी के आलम को चिल्ला चिल्ला कर बयान कर रही थी। जिन दीवारों के साथ उन्होंने अपने प्राण भूख के कारण त्याग दिए, भूख के कारण और दवाई ना मिलने के कारण भारती जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसका गम हरीश जी बर्दाश्त न कर पाए और अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। बेटा बहू ने फटाफट से सब रिश्तेदारों को खबर दी
और दोनों के शौक के 15 दिन निकल गए। मनोज और शिवानी की जिंदगी सामान्य चलने लगी। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। शिवानी ने दोनों बेटे देवम और शुभम की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। देवम की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना था। वो रोज रोज झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। बेटा देवम, तू अपनी पत्नी को समझा दे। तेरी मम्मी से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के एक साथ रहने में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कसकर रख, मनोज ने समझाया। पापा, संस्कारों की तो आप बात ही मत कीजिए। और ये मेरी पत्नी है, ये इसकी इच्छा है कि ये यहाँ रहना भी चाहती है या नहीं। मैंने एक फ्लैट देख लिया है, अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई जिंदगी जिएंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी तो उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? देवम ने एक ना सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे शुभम की पत्नी नीति ने भी जिद की, जब भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं क्यों इन बूढ़े बुढ़िया की सेवा करूं? मुझे भी इनसे अलग रहना है। इनके साथ जीवन नर्क लगता है। शुभम भी अलग हो गया। मनोज की प्राइवेट नौकरी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत पैसों से थोड़े दिन तक घर चलाया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फ़ोन लगाया। देवम, हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा, मेरे और भी खर्चे हैं, घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? आप शुभम से मांग लीजिए। शुभम ने भी साफ इनकार कर दिया। जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी क्यों दूं? मेरे खर्चे तो उनसे भी ज़्यादा हैं। अब दोनों की भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। मनोज अपने बेटों को फ़ोन लगाता था पर वो फ़ोन उठाते ही नहीं थे और उन्होंने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। शिवानी के सारे गहने भी बिक गए थे। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट तो रोटी मांगता था। वो औरों के घरों में बर्तन मांजने लगी ताकि पेट भर सके। एक रात मनोज को लकवा आ गया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले लोग बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। उनके सामने अपने सारे बुरे कर्म याद आने लगे। उन्हें अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ भी याद आने लगी और खुद के द्वारा उन पर अत्याचार भी सताने लगे। मनोज और शिवानी ने एक मंदिर में शरण ली। भगवान ने उन्हें उसी मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया था जिसमें आने के लिए एक बाप अपने बेटे से मिन्नतें किया करता था। अब उन्हें ज़रा सा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती ही रहती थी। उन्हें वो सारी बातें याद आती थी, वो सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो किया है जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। हमने जो अपने बड़ों के साथ किया है, आज वही हमारे बच्चे हमें लौटा कर दे रहे हैं। काश हमने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती, उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता, उन्हें रात भर भूखा यूं कमरे में बंद ना किया होता। अब मनोज को भी बड़ा पछतावा हो रहा था। वो उनकी मौत के लिए खुद को गुनाहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझको सज़ा मिले। मैं रह रह कर तड़प रहा हूँ, मुझे करार नहीं आ रहा है। मैं भी आपके पाप में बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी ये सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने तो हमें ठुकरा ही दिया है। आज दोनों बेटों के होते हुए भी हम अकेले हैं।
हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए सब किया, लेकिन माँ बाप की खुशियों का गला घोट डाला, उन्हें अपने ही हाथों मार डाला। शिवानी, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वो ही किया था जो तुमने कहा था। अब बेटे भी तो बहू की बात मानेंगे ही। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं। अब सहने की हमारी बारी है। दोनों मंदिर के अंदर आ गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें सज़ा मिले। हम हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो पाप हम दोनों ने किया है उसके लिए हर सज़ा छोटी है। अब ये बेचैनी सहन नहीं होती है। बहुत ही पीड़ा हो रही है। शरीर की पीड़ा को सहन किया जा सकता है, मगर दिल की पीड़ा का क्या करें। उन्होंने सर झुकाया और बहुत रोने लगे और वहीं दोनों के प्राण उड़ गए। उन्हें देखने वाला कोई भी अपना नहीं था। जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने पता लगाने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। तो फिर पराये लोगों ने ही दोनों का क्रियाकर्म किया। पाठकों, माँ बाप पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा किया है। उनकी वजह से ही आपका वजूद है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल हालात से लड़ जाते हैं, तो औलाद माँ बाप के लिए बुढ़ापे में सहारे की लाठी नहीं बनती है। लेकिन भगवान की लाठी तो बेआवाज़ होती है। नियति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।